Assalamualaikum students, welcome back to my channel. Today I am going to discuss exercise 6.1. आज हम इस एक्सरसाइज को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। तो इन दो फार्मूलाज को यूज़ करके हम इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 53 है ना, तो 53 को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि या तो a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ कर सकें या a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ कर सकें। 53 को 50 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे a क्या है, 50 है, b क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज गिवन है ना, हमने इनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि इन दोनों फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला हम यूज़ कर सकें। जैसे 77 है, तो 77 को हम 70 प्लस 7 भी कर सकते हैं या 80 माइनस 3 भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, अगर 80 माइनस 3 लिखेंगे तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि सेंटर में माइनस है। अब ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं और कौन सा फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे स्केयर भी साथ गिवन है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमने स्केयर खुद से लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है अवेल्युएट स्केयर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉलोइंग ये 4 पार्ट्स है ना, इनमें से सबका हमने क्या करना है, स्केयर फाइंड करना है, अवेल्युएट करना है। अब देखें, जैसे यहाँ पे 509 है और 1006 है, तो 509 को इस तरह से लिख सकते हैं 500 प्लस 9, और इस पे ये वाला प्लस वाला फार्मूला यूज़ करके इसको सोल्व करेंगे। 1000 प्लस 6 लिख सकते हैं इसको। जो 4 पार्ट है इसको 1000 प्लस 6 लिख सकते हैं, और a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स मैं यहाँ पे सोल्व करूँगी, और जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद से सोल्व करने हैं। अगर आपको सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इनके सोल्यूशन मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी। तो आप इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट में 53 का स्क्वायर फाइंड करना है। 53 स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 50 प्लस 3। 53 को 50 प्लस 3 लिख सकते हैं, और 53 का जब स्क्वायर फाइंड करना है तो उसकी बजाय हम 50 प्लस 3 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, और जो वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगा। और 50 प्लस 3 हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर। हमने इनको यूज़ करके इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो अब यहाँ पे सेंटर में प्लस है, तो हमने प्लस वाला फार्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। 50 स्क्वायर प्लस 2 50 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। फार्मूले में क्या था, 50 की जगह पे क्या था, a था, और 3 की जगह पे क्या था, b था। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं फार्मूले को, तो किस तरह से करते थे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a 50 है तो 50 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 स्क्वायर। वैल्यूज कोई भी हो, हमने फार्मूला को फॉलो करना है, और a की जगह पे जो भी वैल्यू होगी उसको पुट करना है, और b की जगह पे जो भी वैल्यू होगी उसको पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 50 का स्क्वायर कितना होता है, 25।
अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 होगा। 6 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 300 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे 50 का स्क्वायर मैंने किस तरह से फाइंड किया? 50 का स्क्वायर है ना, 50 को 2 टाइम्स लिखना है। इट्स मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाय 50। यहाँ पे एक ज़ीरो इसके साथ है और एक ज़ीरो इसके साथ है, तो हम यहाँ पे पहले 2 ज़ीरो लगा लेंगे और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 दा 25। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें हमने क्या किया है, पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 2 3 ज़ा 6 है। फिर 50 को हमने क्या किया है, 6 से मल्टीप्लाई किया है। ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे एक ज़ीरो है तो ज़ीरो लिखेंगे यहाँ पे। 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 300 लिखा। अब इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। 9 0 और 0 को ऐड करेंगे, तीनों का जो लास्ट डिजिट है ना उसको ऐड करेंगे, तो क्या होगा 9। अब यहाँ पे देखें सेकंड लास्ट डिजिट नहीं है, तो हम 0 और 0 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब थर्ड लास्ट डिजिट को ऐड करना है, 3 और 5। 3 + 5 कितना होता है, 8। और यहाँ पे फोर्थ लास्ट डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएगा। 2809, तो इसका आंसर क्या है, 2809। 53 का जब स्क्वायर लेते हैं तो 2809 आंसर आता है। अब नेक्स्ट पार्ट को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 77। 77 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम 77 को 80 - 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटर में माइनस है, तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, a - b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। a की जगह पे 80 है, तो 80 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, फिर प्लस होता है और जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर होता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 80 है। इट्स मीन के ए की जगह पे क्या है, 80 है, तो यहाँ पे हम 80 का स्क्वायर लिखेंगे। और बी की जगह पे 3 है, तो यहाँ पे लास्ट में हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और जो सेंटर वाली टर्म है उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ लिखना होता है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 80 का स्क्वायर मीन्स 80 मल्टीप्लाई 80। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़ीरो है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरो लगाएंगे। 8 8 ज़ा 64। यहाँ पे हम लिखेंगे 6400 माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6। 6 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले 0 लगाएंगे। 6 8 ज़ा 48 प्लस यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 ज़ा 9। अब जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखना है और माइनस वाली टर्म्स को एक साथ लिखना है। यहाँ पे प्लस वाली ये 2 टर्म्स हैं और माइनस वाली सिर्फ एक टर्म है, तो हम 6400 को 9 के साथ लिखेंगे। 6400 प्लस 9 माइनस 480। 6400 में जब 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6409।
-480। अब इसमें से 480 को माइनस करना है। तो जब 6400 में से 480 को माइनस करेंगे तो 5929 आएगा। किस तरह से करेंगे? 6409084। 9 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे 0 है, 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ पे 10 बनेगा। 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2। अब 4 ने 1 0 को कैरी दिया तो यहाँ पे क्या बना? 3। 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकते तो 6 से कैरी लेंगे। 3 के साथ जब 1 को लिखेंगे तो वो 13 बनेगा। 13 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पे क्या बचा? 5। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने सोल्व कर दिए हैं। जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये आपने खुद से सोल्व करने हैं। अगर आपको इनको सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो इनके सोल्यूशन मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो मैं यहाँ पे सोल्व करूँगी और जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो आपने सेम इसी मेथड से इन्हीं 2 फार्मूलाज को यूज़ करके सोल्व करने हैं। 95 को 90 प्लस 5 लिख सकते हैं या 100 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और अगर इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप वैल्यू को किस तरह से एडजस्ट करते हो और कौन सा फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो। 90 स्क्वायर प्लस 2 95 प्लस 5 स्क्वायर। ए की जगह पे 90 है, बी की जगह पे 5 है तो ए का स्क्वायर होता है तो हमने यहाँ पे 90 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे बी का स्क्वायर होता है तो हमने 5 का स्क्वायर लिखा। सेंटर में क्या होता है? 2 होता है और ए और बी को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यहाँ पे ए की जगह पे 90 है और बी की जगह पे 5 है तो हमने 90 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 के साथ लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 90 का स्क्वायर है तो 90 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो 2 0 हैं तो यहाँ पे हम 2 0 लगा लेंगे। 9 9 था 81, 8100 आ जाएगा। यहाँ पे हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 था 10, 10 को हमने 90 से मल्टीप्लाई करना है। 90 मल्टीप्लाई 10। अब एक 0 यहाँ पे है और एक 0 यहाँ पे है तो 2 0 हम यहाँ पे लगा लेंगे। 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 था 9 तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 दा 25। अब इन तीनों को ऐड करना है। 5 0 और 0 कितना होता है? 5। 2 0 और 0 कितना होता है? 2। 9 और 1 10 होता है। 0 लिखेंगे और 1 8 को कैरी देंगे। 8 प्लस 1 9। 99 को हम लिख सकते हैं ना 1000 माइनस 1 और 1001 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो फर्स्ट टर्म है दोनों की वो सेम होनी चाहिए और जो दोनों की सेकंड टर्म है वो सेम होनी चाहिए। बीच में जो साइन है वो डिफरेंट हो सकते हैं और ये हमने क्यों यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे इस फार्मूले में देखें दोनों की जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो सेम है और जो दोनों की सेकंड टर्म्स है वो सेम है। जो सेंटर वाला साइन है वो चेंज है और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
सेंटर में माइनस लगाया है और सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखा है। अब इसी फॉर्मूले को हमने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, इसलिए हमने इन वैल्यूज़ को इस तरह से एडजस्ट किया है कि फर्स्ट वैल्यू दोनों की सेम हो और दोनों की सेकंड वैल्यू सेम हो, ताकि हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकें। अब क्योंकि दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है और दोनों की सेकंड टर्म सेम है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख सकते हैं और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर लिख सकते हैं सेंटर में माइनस लगा के। किस तरह से लिखेंगे? 1000 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब 1000 का स्क्वायर है तो 1000 का स्क्वायर किस तरह से लिखेंगे? 1 3 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 6 0 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9 9 9 9 9 और 9 आएगा। अब इसके फोर्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज हैं उनमें क्या यूज हो रहा है? पॉइंट यूज हो रहा है। तो इनको भी हमने सेम उसी तरह से एडजस्ट करना है, ताकि जो फर्स्ट वैल्यू है दोनों की वो सेम हो और जो दोनों की सेकंड वैल्यूज हैं वो सेम हो। तो ये पॉइंट में है तो इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे? 0.96 है, इट्स मीन के 1 में अगर हम माइनस करते हैं 0.04 तो हमारे पास क्या आएगा? 0.96 आएगा। तो 1 प्लस 0.04 लिखेंगे यहाँ पे। 1.00 में 4 ऐड किया हुआ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो और उसको समझो ना, 1.004 ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दोनों की फर्स्ट टर्म्स भी सेम है, दोनों की सेकंड टर्म्स भी सेम है और सेंटर वन में जो साइन है वो ऑपोजिट है, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, और सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब हमने 0.04 को 0.04 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने 0.04 का स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे। जब पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं ना उतने 0 लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 0 लगाएंगे। यहाँ पे इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे और दोनों के जो नॉमिनेटर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 16 डिवाइडेड बाय 10,000। यहाँ पे 2 0 इसके हैं और 2 0 इसके हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स 0 को लिखेंगे और 1 टाइम 1 को लिखेंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमने 16 को डिवाइड करना है 10,000 से। जब किसी वैल्यू को 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे देखें 16 लिखा हुआ है, 16 में पॉइंट कहाँ है? जिसमें पॉइंट शो ना हो रहा हो उसका लास्ट में पॉइंट होता है, यहाँ पे पॉइंट है। तो हमने 10,000 से डिवाइड करना है, इट्स मीन के 10,000 में 4 0 हैं, तो हमने पॉइंट को 4 डिजिट्स लेफ्ट पे लेके आना है। तो 16 और 4 डिजिट्स लेफ्ट पे लेके आना है, तो यहाँ पे क्या है? 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, 2 0 लगा के और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। और ये वाला जो 0 है ना, ये हम पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 0.0016। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा? 1 का स्क्वायर 1 होता है और 0.04 का स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया? 0.0016। अब हमने 1 में से 0.0016 को माइनस करना है, तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा के 4 0 लगा लेंगे, ताकि यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हो जाएं।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पॉइंट लगा के जितने चाहे मर्ज़ी ज़ीरो लगा लें। अब ज़ीरो में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो 1 कैरी इसको देंगे, यहाँ पे क्या बनेगा 10, 10 1 कैरी इसको देगा, यहाँ पे क्या बनेगा 10 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 9। अब एक कैरी ये इसको देगा और ये जो कैरी है ये इसको देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 10। 10 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8 आएगा। यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9। यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 0 को माइनस किया 9 और यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे एक ही 1 था वो हमने कैरी दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 0। 0 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0.9984 आंसर है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.9984। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है और जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 फाइंड करना है। तो थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे सोल्व करूँगी, जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद से सोल्व करने हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। हम इसी को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे ताकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना a माइनस बी स्क्वायर, उसको यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। एक की जगह पे यहाँ पे x है तो x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे 2x 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म थी उसका स्क्वायर लिखा, जो सेकंड टर्म है 1 ओवर एक्स उसका स्क्वायर लिखा, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ लिखा। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में फॉर्मूले को अप्लाई किया है, यहाँ पे भी हमने सेम उसी मेथड से फॉर्मूले को वैल्यूज पे अप्लाई किया है। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये जो एक्स है ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 द 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पे हम 1 ही लिखेंगे और एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। और जो ये वाला 1 है ना, जो ये वाला 1 का स्क्वायर है, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा और -2 को साइड पे लिखा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, -2 को इस साइड पे लेके आना है। तो यहाँ पे क्या है 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे जब आएगा तो 2 क्या हो जाएगा, प्लस होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड पे दोबारा स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमने एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज को दोबारा लिखा और उनका क्या लिया, स्क्वायर लिया बोथ साइड पे। अब यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। प्लस 2, ए की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। बी की जगह पे क्या है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे भी 1 ओवर एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर है।
1/x², उसका स्क्वायर लेंगे। अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि x के ऊपर जो ये स्क्वायर है ना, वो यहाँ पे यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे ये बात थोड़ी-सी समझने वाली है कि जो फर्स्ट टर्म जो भी है, हमने उसका स्क्वायर लिखना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमने x स्क्वायर का स्क्वायर लेना है। ये वाला जो स्क्वायर है, इसको स्किप नहीं करना। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है 1/x² है, तो यहाँ पे हमने 1/x² को ही स्क्वायर में लिखना है। फर्स्ट टर्म जो भी है, हमने उसका स्क्वायर लिखना है। सेकंड टर्म जो भी है, उसकी पावर 2 है, 3 है, 4 है, हमने उसको स्क्वायर में लिखना है। ये स्टेप थोड़ा-सा ध्यान से समझने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, तो पावर्स क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। 2 टू द 4, यहाँ पे +2 आ जाएगा। ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 द 2 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 1/x² के ऊपर स्क्वायर है। 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 1 होगा। x² का जब स्क्वायर लेंगे तो पावर्स क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी और x⁻⁴ हो जाएगी। यहाँ पे जो ये वाला 3 का स्क्वायर है ना, वो यहाँ पे भी हम लिखेंगे। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे भी 9 लिखेंगे। x⁻⁴ प्लस 1/x⁻⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू 9। x⁻⁴ प्लस 1/x⁻⁴ इज इक्वल टू 9 माइनस 2। 2 को हमने इस साइड पे शिफ्ट करना है। जब 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2 माइनस में हो जाएगा। अब x⁻⁴ प्लस 1/x⁻⁴ इज इक्वल टू 9 माइनस 2 कितना होता है? 7। तो x⁻⁴ प्लस 1/x⁻⁴ की वैल्यू हमने क्या फाइंड की? 7। जो फर्स्ट 2 पार्ट्स है ना, फर्स्ट 2 पार्ट्स में आपने यहाँ तक ही सोल्व करना है, क्योंकि वहाँ पे हमने x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको दोबारा से स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड जो थर्ड पार्ट था ना, उसमें दोबारा से स्केल लेना था, क्योंकि वहाँ पे x⁻⁴ प्लस 1/x⁻⁴ को फाइंड करना था। तो फर्स्ट 2 पार्ट थोड़े सिंपल थे, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट 2 पार्ट्स आपने खुद से सोल्व करने हैं, और जो थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे मैंने आपके लिए सोल्व किया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, या जो क्वेश्चंस मैंने आपको खुद से सोल्व करने के लिए दिए हैं, उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और मैं उनका सॉल्यूशन अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, और उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं और आपको लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।